विधानसभा शिव के दो सबसे बड़े लीडर, बड़े कद्दावर नेता रविंद्र सिंह भाटी और अमीन साहब की बात करेंगे। इन दोनों की बात करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बात करेंगे सबसे पहले अमीन खान साहब की। तो अमीन खान साहब विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ से, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया, लेकिन यहाँ पर वो चुनाव को फाइट नहीं कर पाए और यहाँ पर चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। और तो दोस्तों बात की जाए फिर लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर अमीन खान साहब पार्टी से कुछ नाराज़ हो गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में यहाँ रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में यहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी ने अमीन खान साहब को यहाँ से पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसके बाद पार्टी से निष्कासित हैं अमीन खान साहब। और हाल ही में जो राजनीतिक गलियारों में ये बात है कि अमीन खान साहब को वापस पार्टी में लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब आगे जो पंचायती राज चुनाव हैं वो आने वाले हैं, जिसको लेकर के अमीन खान साहब को वापस पार्टी में लिया जा रहा है। ऐसी बातें यहाँ पर चल रही हैं कि अमीन खान साहब को वापस कांग्रेस पार्टी अपनी सदस्यता दिलाती है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर शिव विधानसभा से यहाँ पे प्रत्याशी थे और चुनाव लड़ने से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर बीजेपी पार्टी को ज्वाइनिंग की और कुछ दिन ही बीजेपी पार्टी में रहे। और बीजेपी पार्टी को उन्होंने टिकट न मिलने के कारण उन्होंने बीजेपी पार्टी से अपनी सदस्यता छोड़ दी और यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहाँ पर निर्दलीय जीत गए। और फिर लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहाँ पर चुनाव जीत न पाए। और उसके बाद से यहाँ पर बीजेपी है वो रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर निशाना साध रही है। और रविंद्र सिंह भाटी हैं वो दोनों पार्टियों के पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर निशाना साधे हुए हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी दोनों पार्टियों के निशाने पर हैं। शिव की जनता को तो धोखा ही दिया, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और वो वर्तमान सरकार के साथ मिलकर के काम करता तो जनता की बहुत सेवा कर सकता था। उसके मन में महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, इतनी जागृत हो गई कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ दूंगा निर्दलीय, और वो उसने हमारा नुकसान किया है। अब पहले यदि हमारे साथ रहता तो हम उसको हाथों में रखते, और अभी वो किरकिरी बन गया हमारे साथ। हाल ही में अभी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि रविंद्र सिंह भाटी हैं वो खींचुड़ा ऊँट हैं, यानी बेलगाम ऊँट हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी को बेलगाम ऊँट बताया है। और ये भी बताया है कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए अब हमारे पास उनकी कोई जगह नहीं है, वो हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे को जो नुकसान पहुंचाया है वो पहले हमारे कार्यकर्ता बने और उसके बाद से उन्होंने विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव फाइट करने के बाद भी उन्होंने अपनी लालसा थी वो न छोड़ी और लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा और ख़ुद चुनाव भी नहीं जीत पाए और हमारे को भी वहाँ उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो मदन सिंह राठौड़ ने थोड़े तीखे तेवर थे वो बताए हैं रविंद्र सिंह भाटी को कि रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर हमारे को नुकसान पहुँचाया है। और देखा जाए तो जो विधानसभा का बजट सत्र था और बजट वितरित हो रहा था तब भी रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी पार्टी ने अपने निशाने पर लिया, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को जो अतिरिक्त बजट है उससे हाशिए पर रखा गया। अब रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी की आपस की रंजिश हैं उसका शिकार हैं वो शिव की जनता हो रही है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी हैं वो झुकना नहीं चाहते और बीजेपी पार्टी हैं वो उसको अपने निशाने पर ले रही हैं। और ये दोनों जो नेता हैं अमीन खान साहब और रविंद्र सिंह भाटी, ये दोनों कद्दावर नेता हैं। और देखा जाए तो रविंद्र सिंह हैं वो उदय होते हुए एक सूरज हैं और अमीन खान साहब हैं वो अपनी राजनीति पूरी खेल चुके हैं, अब वो आखिरी पड़ाव पर हैं। तो दोस्तों ये दोनों कद्दावर नेता जो रविंद्र सिंह भाटी जो अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र नेता के रूप में ही संघर्ष किया है और संघर्षशील नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद से लेकर के आज तक उन्होंने निर्दलीय ही संघर्ष किया है, उनको किसी का साथ नहीं मिला है। और रविंद्र सिंह भाटी को आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्ता है वो भी सत्ता पक्ष भी रविंद्र सिंह भाटी को अपने निशाने पर ले रही है और विपक्ष भी रविंद्र सिंह भाटी को निशाने पर ले रही है। तो दोस्तों इस
बीच रविंदर सिंह भाटी अपना क्या मोड़ लेते हैं, क्या रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी अपनाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो रविंदर सिंह भाटी को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता हैं वो रविंदर सिंह भाटी को निशाने पर ले रहे हैं। इसके बीच रविंदर सिंह भाटी क्या कोई नई पार्टी बनाएंगे या कोई नए संगठन के साथ जुड़ेंगे, या वो अपने विचार हैं वो बीजेपी पार्टी के साथ ही रखते थे, क्योंकि इसको लेकर के उनको कुछ नुकसान भी हुआ होगा। रविंदर सिंह भाटी ने जब लोकसभा चुनाव थे तो उन्होंने कहा था कि जो मेरे विचार हैं वो प्रधानमंत्री के विचारों के समक्ष ही हैं, मैं उनके विचारों से सहमत हूं, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो रविंदर सिंह भाटी को अपनाना नहीं चाहते हैं और रविंदर सिंह भाटी भी संगठन के साथ मिलकर कुछ करेंगे और यहाँ की जनता के साथ बड़े वादे करके गए थे और यहाँ की जनता है उन्होंने भी यहाँ पर रविंदर सिंह भाटी के साथ विश्वास किया था, उनको यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जिताया और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी रविंदर सिंह भाटी को दूसरे नंबर पर रखा और 6 लाख वोट यहाँ पर रविंदर सिंह को दिए हैं। तो रविंदर सिंह भाटी के ऊपर यहाँ की जनता का बड़ा विश्वास है और युवा रविंदर सिंह भाटी के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी एक संघर्षशील नेता है और वो संघर्ष करते हुए है। आज तक रविंदर सिंह भाटी को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्या रविंदर सिंह भाटी को आगे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या किसी नए संगठन के साथ मिलेंगे या नया संगठन बनाएंगे या बीजेपी में वापस उनकी वापसी होगी? इन सब सवालों को लेकर के एक जो राजनीतिक गलियारों में है वो सवाल घूम रहे हैं और अमीन खान साहब जो यहाँ पर कद्दावर नेता है और यहाँ भी उनकी बड़ी क्रेज है और यहाँ के 10 बार के यहाँ पर उन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस ने यहाँ पर उनको टिकट दिया है। अमीन खान साहब के पोते सलमान खान है जो यहाँ पर प्रधान है गरडा रोड में। तो क्या अब पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी अमीन खान साहब को वापस अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाएगी? क्या पंचायती राज चुनाव में भी अमीन खान साहब वापस पार्टी के साथ मिल करके यहाँ पर अपना कुछ करियर दिखाएंगे या अपनी जो है अपने पोते का जो करियर है जो राजनीतिक शुरुआत हुई है वो प्रधान के रूप में हुई है? क्या गरडा का प्रधान और रामसर का प्रधान और शिव इधर की राजनीति के सुल्तान कहे जाने वाले अमीन खान साहब क्या वापस पार्टी में आएंगे? क्योंकि ईमानदार बेदाग नेता के रूप में अमीन खान साहब जाने जाते हैं। तो दोस्तों आप इन सब सवालों के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।